गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शमशेर के सामने सारी असलियत आ जाती है कि महक को मारने वाला मेरा पापा ही था। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि शमशेर अपने भाई को जाकर धमकी भी दे देता है कि अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या यहाँ पर शमशेर सबसे महक का बदला ले पाएगा? जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। महक और शमशेर जब आ रहे होते हैं तो शेरू के मुंह से महक के बारे में शमशेर और महक दोनों ये सारी बातें सुन लेते हैं कि यहाँ पर महक को मारने वाला दिलावर साहब ही था। जब महक ये बात सुनती है तो महक के पांव तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ ये भी कर सकते हैं। महक वहाँ से भागती है और पीछे से जो शमशेर होता है इसके पीछे भागता है, इसे रोकने की कोशिश करता है, इसे आवाज़ देता है, लेकिन महक की आंखों में आंसू जारी होते हैं और वो रक्शे में बैठकर घर चली जाती है। महक वहाँ से जो है एक काम अच्छा करती है, वो अपने घर नहीं जाती। अगर वो अपने घर जाती और जाकर अपने वालिद के सामने सब कुछ शेयर करती तो उसका वालिद जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता। वो वहाँ पर शमशेर मतलब कि अपने घर ही चली जाती है। वहाँ पर जैसी जाती है तो फ़ौरन जो है शमशेर की माँ इसके सामने खड़ी होती है, इससे पूछने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि बेटा तुम अकेली क्यों आई हो, तुम्हारे साथ जो है शमशेर क्यों नहीं आया? तो महक को इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो दिलावर साहब के बारे में कुछ ऐसी बात कर देती है कि वहाँ पर शमशेर की जो माँ होती है वो इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, इसे आवाज़ देती है, लेकिन महक अपने कमरे में चली जाती है, अपने आप को वहाँ पर बंद कर लेती है। शमशेर भागकर पीछे से इसके पास आ जाते क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो अपने घर नहीं गई होगी। वहाँ पर जो है इसके पीछे जो दारा इसको रोकने की कोशिश करता है, इसे कहता है कि शमशेर तुम ऐसे मुलाजिम की बातों के ऊपर यकीन कर रहे हो, ये सब कुछ जो है वो झूठ भी हो सकता है। तो शमशेर अपने भाई को कहता है कि ठीक है, अगर मैं उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तुम भी एक बात मेरी कान खोल कर सुन लोगे। अगर ये सब कुछ जो है वो सच साबित हुआ या ये सब कुछ सच हुआ कि महक को मारने वाला मेरा वालिद ही था या ये पूरा ख़ानदान था, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर मेरे पापा ही क्यों ना आ जाएं। वो इस हिसाब से बात करता है कि अगर महक के बारे में जो कुछ भी मैंने अपनी आँखों के साथ या कानों के साथ सुना है ये सच हुआ तो मैं किसी को अपने ख़ानदान तक नहीं छोड़ूंगा। शमशेर जाता है फ़ौरन अपने कमरे में, महक गुस्से में बैठी होती है। मैं गुस्से से शमशेर के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि तुमने जो मेरी ज़िंदगी है वो जहन्नम बना दी है, तुम्हारी वजह से जो है मैं आग में आज भी भटक रही हूँ या आज भी रुल रही हूँ। शमशेर इसे थोड़ा सा बातों में घुमाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि ठीक है महक, मैं आपकी बातों को तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ झूठ भी हो सकता है, वो मुलाजिम झूठ बोल सकता है। मैं जब तक खुद इस बात की जो है तफ्तीश नहीं करूँगा या इस बात की गहराई तक नहीं पहुँचूँगा तो मैं किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करूँगा। वहाँ पर महक को सब कुछ पता है कि जो है यहाँ दिलावर साहब ने सब कुछ किया है, तो महक उससे कहती कि ठीक है, तुम उस मुलाजिम की बात के ऊपर यकीन नहीं करते, तुम ऐसा करो कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसके साथ या उससे पूछने की कोशिश करो और उससे कहो कि सच सच बताओ। तो वो तुम्हें अगर सब कुछ सच बताती है तो फिर हो सकता है कि तुम्हें जो है वो यकीन आ जाए। शमशेर जाता है माँ के पास, अपनी माँ को आवाज़ देता है, अब उसके पास आ जाती है। शमशेर अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि माँ जी मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगा तो आपने मुझे जो है सब कुछ सच सच बताना है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ठीक है बेटा, आप पूछें तो सही, क्या पूछ रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? तो शमशेर अब वो कहता है कि क्या महक को मारने वाला मेरा बाप ही था? पहले उसकी माँ जो है वो इनकार कर देती है, उसकी माँ इस वजह से इनकार कर देती है कि वो अपने दोनों बाप या बेटे को नहीं लड़ाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में जो है वो नफ़रत पैदा हो। लेकिन जब शमशेर गन उठाता है और अपनी माँ को धमकी देता है, उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अपने आप को मार दूंगा या अपने आप को उड़ा लूँगा। दारा फ़ौरन शमशेर को रोकता है, उससे कहता है कि शमशेर तुम पागल हो गए हो, तुम एक मुलाजिम की कही हुई बातों के ऊपर यकीन कर रहे हो। लेकिन शमशेर का जहन होता है वो अपनी माँ की तरफ होता है, उससे कहता है कि माँ जी मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो आखिरकार माँ है तो लाजमी तौर इतनी तकलीफ़ नहीं देख सकती, जज्बाती है, कुछ ना कुछ कर लेता, तो हो सकता है कि
अपने बेटे से वो हमेशा के लिए हाथ धो दे। तो वो आखिरकार हाँ कर देती है, उससे कहती है कि बेटा जी आपकी बेगम को, आपकी मोहब्बत को दिलावर साहब ही मारने वाला था। यहाँ से कहानी का जो है नया एक ट्विस्ट बन जाता है, क्योंकि शमशेर इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन माँ की मुंह से ये सब कुछ सुनता है तो उसके जो है पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरा वालिद भी कर सकता है। जैसे ही आता है वालिद, पीछे से जो फरवा होती है, जब ये सब कुछ सारा सीन देखती है उसे पता चलता है कि ये सब कुछ हो चुका है, शमशेर को पता चल चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि आज बहुत बड़ी जो जंग है बाप और बेटे के बीच में होने वाली है, देखते हैं कि इस जंग में जो है वो जीतता कौन है। दिलावर साहब आता है, जैसे ऑफिस से छुट्टी करके तो फ़ौरन शमशेर इसके सामने खड़ा हो जाता है। इससे कहता है कि बाबा जान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ कि महक को क्या आपने मरवाने की कोशिश की। तो दिलावर साहब उससे कहता है कि बेटा वो तो पहले की बात है, अगर अब भी मुझे मौका मिला तो मैं अब भी इसे मरवा दूंगा, मेरा बस चले तो मैं इसे आज ही ख़त्म कर दूं। वहाँ पर शमशेर अपने वालिद को वार्निंग देता है और उससे कहता है कि नहीं पापा जान, इसकी पहले जो है हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अगर इस जगह पर या इस मौके पर किसी ने भी इसकी तरफ हाथ उठाने की कोशिश की या अंगली उठाने की कोशिश की, जो अंगली इसकी तरफ उठेगी तो मैं इस अंगली को काट दूंगा, इस अंगली को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वहाँ पर दिलावर साहब को बड़ा गुस्सा था, क्योंकि शमशेर आंखें दिखाकर उसके सामने बात कर रहा था, उसे इस हिसाब से बात कर रहा था कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नफरत आ रही थी। तो दिलावर साहब शमशेर के ऊपर गुस्सा करता है, उसे थप्पड़ मार देता है। शमशेर वहाँ से महक को लेकर चला जाता है। पीछे से घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़के को कैसे अब समझाएं, अब इस मामले को कैसे ठंडा किया कि रिश्ते का जब इनकार होता है तो अकरम साहब और अकरम साहब की बेगम जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं वो इस मामले पे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि महक की वजह से या शमशेर की वजह से हमारी दूसरी बेटी का भी रिश्ता नहीं हो सकता। अकरम साहब आता है, फ़ौरन अपनी बेगम के पास आकर बैठता है, उसके साथ जो है वो दुख शेयर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर से इन लोगों के एक इज़्ज़त का मामला होता है, बेटी का मामला होता है, तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी बेगम को कहता है कि अब कोई भी हमारे साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं। वहाँ पर इस तरह की जब बातें कर रहे होते हैं तो एहसन जो है वो अकरम साहब की बातें सुन लेता है और अकरम साहब को कहता है कि निता के साथ जो है वो शादी मैं करने के लिए तैयार हूँ, इसके साथ मैं शादी करूँगा। इस जगह पर अकरम साहब को थोड़ा सा जो है वो यकीन हो जाता है, उसे भरोसा मिल जाता है कि हमारा जो है मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई है। लेकिन जब एहसन की माँ को ये सब कुछ पता चलेगा कि एहसन ने फिर जो है वो रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, तो वो अकरम साहब और नहीद बेगम के ऊपर आएंगी और इन लोगों को ऊपर आकर गुस्सा करेंगी कि आपने मेरी पहली बेटी से जान छुड़वाने की कोशिश की हम लोगों ने, और दूसरी बेटी आप लोगों ने मेरे बेटे के ऊपर फंसा दी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं जो है रिश्ते से इनकार करती हूँ, मुझे जो है रिश्ता मंजूर नहीं है। वो साफ अल्फाज में इन लोगों को इनकार करेगी, लेकिन इसकी दफ़ा अगर ऐसा इस रिश्ते से इनकार करता है तो हो सकता है कि इसे कभी ज़िंदगी में दूसरा मौका ना मिले। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है शमशेर के सामने जैसे असलियत आई है कि महक को ख़त्म करने वाले मेरी अपनी फैमिली थी, तो क्या यहाँ पर जो है वो अकरम साहब के पास, उनकी पूरी फैमिली के पास जाकर माफ़ी मांगता है? क्या महक इसे माफ़ करेगी? क्योंकि शमशेर अब अपने आप को बदलना चाहता है, वो चाहता है कि जितना भी हो सके मैं महक के साथ अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करूं, चाहे इसके साथ जो अपना वक्त सही तरीके से गुजार सकूं। जिस हिसाब से एहसन ने अकरम साहब को कहा है कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो क्या यहाँ पर एहसन निदा के साथ शादी करेगा या एहसन की माँ फिर से कोई ऐसा गेम चलेगी या ऐसा काम करेगी कि एहसन मज़ीद जो है वो निदा के साथ शादी नहीं कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।